तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में कुछ बातें कर चुके थे, ठीक है। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि पौधों में प्लांट के अंदर किस प्रकार से न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। और हम बोले थे कि अगला पार्ट हम क्या करेंगे, यानी कि एनिमल के बारे में अगले बार में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें एनिमल में अगर बात करें तो एनिमल में हमारे पास क्या है, एक बात समझिए, हमको बात करना है किसमें, हमको बात करना है एनिमल में न्यूट्रिशन, ठीक है। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल का हम लोग को बात करना, ठीक है। अब एक बात समझिए, एनिमल में भी अगर हम बात करें तो हम दो तरह के एनिमल का हम बात करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग यूनिसेलुलर एनिमल का, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल का। तो एक बात करें किसमें, यूनी सेलुलर का हम बात करेंगे, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर एक बात समझिएगा, अगर आप बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें एग्जांपल आप किसका दे सकते हैं, जैसे आप अमीबा के एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। आप पैरामीशियम के एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें मल्टी सेलुलर में, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं किसका, ह्यूमन का दे सकते हैं, ठीक है। आप हमारे पास एनिमल को दे सकते हैं, जो रिमेनिंग एनिमल्स है इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें, अब एक बात समझिए, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना अलग तरीके से डाइजेशन ये सब होगा। क्या कि इसमें देखिए, इसमें केवल कितना सेल है, इसमें केवल हमारे पास एक सेल। तो जो भी काम होगा डाइजेशन का, वो सारा का सारा अकेले करेगा कौन, एक सेल। जबकि मल्टी सेलुलर में अगर आप बात करें, तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है ना, एक सेल नहीं है, बहुत सारा सेल, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में डाइजेशन के लिए क्या होता है, स्पेशल टाइप का हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास मेनी सेल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर काम को करने के लिए, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, स्पेशल टाइप का ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम जो भी बात करें, अगर आप बात करें एक सिंपल शब्द में अगर बताना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेशन और, या फिर न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कंप्लीट बाई वन सेल, ठीक है। एक ही सेल के द्वारा क्या होगा, सारा काम होगा। जबकि मल्टी सेलुलर में अगर बात करें, तो हम बोलेंगे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड अकर बाई अकर बाई स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। जैसे एक एग्जांपल दे चुके हैं किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डाइजेशन के लिए अलग से सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले यूनिसेलुलर का हम पढ़ के क्या करते हैं, खत्म करते हैं, फिर मल्टी सेलुलर का हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसमें, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर में किसका बात करना है, इसमें केवल आपको बात करना था अमीबा का, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसमें, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर आप अमीबा का बात करें अगर आप अमीबा का बात करें, तो अमीबा जैसा कि हम लोग समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे पास अगर बात किया जाए
तो ये हमारे पास क्या है, यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो हम लोग को कहाँ मिल जाएगा, ये हम लोग को आसानी से पानी में क्या है, मिल जाएगा। ठीक है, अब समझिए, अगर एक सेल है तो इसका सारा काम हमारे पास क्या होगा, एक ही सेल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे किया जाएगा, जैसे कि इसका एक अगर डायग्राम से हम समझाना चाहिए इस बात को। ठीक है, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये हमारे पास क्या है, अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये किनारे में जो निकला हुआ पार्ट है इसको आप क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करें, तो इसको इसके बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में ऐसा एक बड़ा सा पार्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्या अमीबा। अब मान लीजिए, देखिए सिद्धांत समझिए, पहले एक बात को समझिएगा कि अमीबा जो है फूड के तौर पे किसको खाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये अमीबा इस तरह से पानी में बैठा हुआ। ठीक है, मान लीजिए फूड यहाँ पर है, यहाँ पर। तो अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, पानी में अपने आप को मूव कराएगा। यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फूड के पास जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अमीबा के लिए फूड। अच्छा पहले समझ लीजिए कि अमीबा के लिए फूड होता क्या है। तो अमीबा के लिए फूड क्या होता है, जो हमारे पास अलगी है छोटा छोटा, ये इसका फूड होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, ये इसके लिए फूड होता है। ठीक है, डाइटम्स, ये इसके लिए क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या, अमीबा का फूड है। ठीक है, मान लीजिए पानी में यहाँ पर क्या फूड रखा हुआ, तो सबसे पहले क्या करेगा, अमीबा मूव करेगा, और मूव करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ तक आएगा। ये अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ तक आएगा। आने के बाद क्या करेगा, ये अमीबा क्या करेगा, इस फूड को इंगल्फ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे पास, अच्छा कैसे आवेगा, तो ये आवेगा सीडोपोडिया की मदद से। ठीक है, तो सीडोपोडिया जो है ना, सीडोपोडिया का मेनली दो काम होता है। ठीक है, सबसे पहला काम होता है हेल्प इन मूवमेंट। तो सबसे पहले ये तो अमीबा को मूवमेंट में हेल्प कराता है, और दूसरा बात क्या करता है, ये हमारे पास क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को। ठीक है, कैप्चर फूड। तो इसका दो काम होता है, एक होता है पानी में इसको मूव कराना यानी मूवमेंट में हेल्प करना, और दूसरा इसको क्या करवाना, फूड के कैप्चर में हेल्प करना। ठीक है, फूड को पकड़ने में हेल्प करना, यह काम किसका, सीडोपोडिया का। अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास अमीबा फूड के पास आएगा ना, ये अमीबा क्या करेगा, इस फूड को इंगल्फ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, यहाँ पे क्या किया, फूड को पकड़ा। ठीक है, अब क्या करेगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, ये कैप्चर फूड, कैप्चर फूड। तो सबसे पहले क्या करेगा, फूड को पकड़ेगा। अच्छा दूसरा काम क्या करेगा, फूड को पकड़ने के बाद इसको क्या करता है, सेल के अंदर ऐसा लेके चला जाएगा। ठीक है, और कहाँ डाल देगा, फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो फूड है, यहाँ से जो फूड है, ये फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। ये कौन है, ये है फूड वैक्यूल। ठीक है, ये कौन है हमारे पास, फूड वैक्यूल। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करेगा, ये सेंड फूड, सेंड फूड इनटू इनटू फूड वैक्यूल। ठीक है, दूसरा काम क्या है, फूड वैक्यूल में हमारे पास फूड को ले जाना। ठीक है, अब जैसे ही फूड वैक्यूल में लेके जाएगा ना, अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा अगला काम, ये थर्ड काम क्या करेगा ना, अब जैसे ही फूड वैक्यूल में फूड चला जाएगा, अब क्या करेगा, ये रिलीज करेगा एंजाइम को। तीसरा काम क्या करेगा, रिलीज एंजाइम एंड एंड डाइजेस्ट फूड। ये क्या करेगा, एंजाइम को रिलीज करेगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, फूड डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये कौन है, ये है डाइजेस्टेड फूड मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टेड फूड। अभी जो डाइजेस्टेड फूड है, इन डाइजेस्टेड फूड को अब क्या करेगा, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके पास क्या करेगा, ये सेंड कर देगा। यानी पूरे अमीबा में क्या करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो अगला काम क्या करेगा ये, अगर फोर्थ काम हम बोले, तो हम फोर्थ काम क्या करेगा, फोर्थ काम हमारे पास करता है डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टेड फूड, डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टेड
food in different part of cell, in different पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या कर देगा, इसको रिलीज कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद पूरा का पूरा डाइजेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, देखिए एक बात होता है क्या है कि हमारे पास जब भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो फूड का कुछ मटेरियल कैसा होता है, अनडाइजेस्टेड होता है, ठीक है। यानी कि फूड डाइजेस्ट करने के बाद भी अमीबा में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। तो इस वेस्ट मटेरियल को ये क्या कर देगा, अपने बॉडी सरफेस से, ठीक है। तो लास्ट काम क्या करेगा, रिमूव रिमूव वेस्ट मटेरियल, रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी सरफेस, फ्रॉम बॉडी सरफेस। ये क्या करेगा, बॉडी सरफेस से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देगा, ठीक है। यहां से ये वापस कहाँ आ जाएगा, ये जो वेस्ट है ये वापस कहाँ आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या होगा, पूरा का पूरा डाइजेशन खत्म होगा, किस में, अमीबा में, ठीक है। तो अमीबा कुछ इस प्रकार से क्या करता है, डाइजेशन को करता है, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाला बात क्या क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए, पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अमीबा क्या है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला बात, अच्छा इस बात को ध्यान रखिए, अमीबा का जो शेप है ना, ये हमारे पास कोई फिक्स नहीं होता, इसका शेप क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। इसके अलावा अमीबा के सेल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, सीडोपोडियम, जो क्या करता है, अमीबा को हेल्प करता है मूवमेंट में, और दूसरा काम क्या करेगा, फूड को कैप्चर करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसके अलावा अमीबा के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस लोकेटेड है, जो पूरे सेल को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे डाइजेशन करेगा, तो जैसे ही इसको फूड दिखाई देगा, जैसे ही फूड को सेंस करेगा अपने आसपास, तो क्या करेगा, सबसे पहले मूव करके फूड के पास जाएगा, और उसको कैप्चर करके, उसको पकड़ करके सेंड कर देगा कहाँ, फूड वैक्यूल के अंदर। अब जैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इस फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेल के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और डाइजेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है ना, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से ही बाहर निकाल देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, किसके अंदर, अमीबा के अंदर, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन किस में, अच्छा इसी प्रकार से किस में होता है ना, इसी प्रकार से पैरामीशियम भी चलेगा, ठीक है। बस उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को अब पढ़ना है न्यूट्रिशन किस में, न्यूट्रिशन हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। हम लोग को अगला बात पढ़ना है किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन में बात करें, अगर न्यूट्रिशन का हम बात करें किसके अंदर, ह्यूमन का, ह्यूमन में, ठीक है। तो ह्यूमन में अगर बात की जाए न्यूट्रिशन का, तो ह्यूमन में क्या होता है, एक बात समझिए पहले, इस बात को समझ लीजिए कि ह्यूमन क्या हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये अगर मल्टी सेलुलर है, तो इसके पास क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है, इसके पास क्या होगा, स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होगा, इसके पास क्या होगा, स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हैं, उस स्पेशल ऑर्गन सिस्टम को आप बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से हमारे पास ह्यूमन क्या करता है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, ठीक है। कैसे करेगा, इस बात को समझिए। अगर हम बात करना चाहें इसमें, तो आपको हम बता सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है इसका, अगर इसका दूसरा पार्ट का हम बात करें, तो इसका दूसरा पार्ट होता है क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो पहले इस बात को समझ लीजिए, हमारे पास अगर बात किया जाए डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का, तो हम बोलेंगे
कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना हुआ कितना पार्ट से मिल करके, ये दो पार्ट से मिल करके बना होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पार्ट को डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अब हमको करना क्या है ना, अगर आपको डाइजेशन समझना, अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि हमारे पास ह्यूमन में क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है ना, डाइजेशन जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इन ह्यूमन, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इन ह्यूमन, पहले आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या करें, एक बात को ध्यान रख ले। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा कौन सा हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास कौन है, सबसे पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, हम कैसे पढ़ाएंगे इसको हम समझा देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप सीखिए। ठीक है, सीखना क्या है, सीखना यह कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, या फिर आप स्पेशली ह्यूमन का बात करिए, अगर आप स्पेशली ह्यूमन का बात करते हैं तो ह्यूमन में जो हमारे पास न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा ना, ये टोटल 5 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन करने के लिए 5 स्टेप का उपयोग करता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहला बात क्या बोल सकते हैं कि इन ह्यूमन डाइजेशन आर इन ह्यूमन डाइजेशन आर completed in human digestion are completed in 5 different step, 5 different स्टेप। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उस स्टेप को बोलते हैं इंगेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंगेशन होता है। इंगेशन कहने का मतलब क्या हुआ, फूड को इनटेक करना। ठीक है, अगर इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसमें शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, फूड को इनटेक करना ये क्या कहलाता है, इंगेशन कहलाता है। जो दूसरा स्टेप है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, अगर आप डाइजेशन के बारे में बात करें कि डाइजेशन किसको बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को ब्रेक करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तीसरा स्टेप का अगर आप बात करें तो तीसरा होता है हमारे पास इंगेशन, डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जैसे ही आप क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो होता क्या है कि हमारे पास जो भी ग्लूकोज है फूड के अंदर सब के सब सेपरेट हो जाता है, और जैसे ही सेपरेट होगा तो अब क्या होगा, उन सभी ग्लूकोज को पकड़ करके ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड में भेजना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इनटू ब्लड, इनटू ब्लड। ठीक है, ब्लड में डाइजेस्टेड फूड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट कर देना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और फोर्थ स्टेप का अगर आप बात करें तो फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप को बोलता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है ना, देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है फूड को सेल तक पहुंचाना। ठीक है, फूड को सेल तक पहुंचाना। ठीक है, और उसका यूज करना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बोल देते ज्यादा बेटर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू द सेल। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, यूज इट एंड यूज इट। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास, एसिमिलेशन। और जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो होता है क्या, ईगेशन। ठीक है, ईगेशन आप किसको बोलते हैं, देखिए ईगेशन बोलते हैं जब भी आप फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जब भी आप फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो कुछ मटेरियल क्या होता है ना, अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड है वो हमारे काम का नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल। तो उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाएगा, ईगेशन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं ईगेशन। ठीक है, तो ये वो 5 स्टेप है जिस जिस स्टेप को करके
एक ह्यूमन क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा कौन सा, ईगेशन है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अभी ऊपर एक बात हम बताए थे, ठीक है, कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कितना पार्ट से मिलकर बना हुआ, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट कौन सा था, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट कौन सा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए हम लोग को आगे बढ़ना कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम आपको बना लेना, ठीक है। अभी हम बनाएंगे इस डायग्राम को, और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। लेकिन अब बात को समझिए, हम एलिमेंट्री कैनाल तो पढ़ेबे करेंगे, साथ साथ में क्या करेंगे, जहां जहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड आते जाएगा उसको भी हम क्या करेंगे, साथ साथ में पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम दोनों क्या करेंगे, एक साथ ही क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि समझ में थोड़ा क्या हो सके, मतलब बेटर समझ में आ सके, बस इसके लिए, ठीक है, और कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मिला के हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा डाइजेशन को हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर समझना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो आइए पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर का हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसमें कई सारा ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अगर डायग्राम से हम दिखाएं तो कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं, एक रफ डायग्राम बनाएंगे हम। ये एक ह्यूमन बनाने की हम कोशिश किए, ठीक है। एक रफ सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, ऐसा, इसको लेबल करेंगे हम लोग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर दिखाना चाहे तो कुछ इस प्रकार हम दिखा सकते हैं। ऐसा हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अगर लेबलिंग का हम बात करें तो समझिएगा, थोड़ा इस चीज को समझाते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए कि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ओपनिंग, लिप्स के पास जो ओपनिंग होता है ना, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं मौथ, ठीक है। और मौथ के जस्ट अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या है, खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के ही नीचे यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें, ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र को
आप बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के नीचे अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये जो लाइन दिखाई दे, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस का जो ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग का नाम ठीक है बाद में बता देंगे। तो ये जो बड़ा सा पाइप, इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस के नीचे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं स्टमक। ठीक है, इस स्टमक के आगे यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां तक ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आप इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को आप बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या है, ये एक फूला हुआ पार्ट, जिसको आप बोलते हैं सीकम। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, पहले नाम इसका याद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल इंड वाले पार्ट तक ये जो दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के नीचे ये जो ओपनिंग है, इसको आप बोलते हैं एनस। ठीक है, तो ये पार्ट है किसका, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में अब देखिए, आप इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल का बनाए हैं। अब इसी एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, जगह जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अटैच है, सॉरी, डाइजेस्टिव ग्लैंड अटैच है। तो उनको सबको एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बुला देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसी को क्या करना, आपको एक एक करके पढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मौत से शुरू करेंगे और यहां से क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि पढ़ना क्या है, तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मौत के बारे में पढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, बक्कल कैविटी पढ़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, फेरिंग्स पढ़ लेंगे। फिर क्या कर लेंगे, इसोफेगस पढ़ लेंगे। फिर हम लोग स्टमक पढ़ लेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लेंगे। फिर सीकम पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या पढ़ लेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और फिर लास्ट रेक्टम तक क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, मौत का। ठीक है, तो हम पहला सबसे पहले बात करें किसका, मौत का। तो मौत से हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, मौत बहुत सिंपल सा चीज है। मौत क्या है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ओपनिंग है, उसी को आप क्या बोलते हैं, मौत बोलते हैं। ठीक है, जो कवर्ड है, जो सराउंडेड है, कितना लिप्स से, दो लिप्स से सराउंडेड है। ठीक है, अच्छा, इसका काम क्या है, मेन काम, तो मौत का दो काम है। एक काम है फूड को इनटेक करना, और दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है, यहाँ पे देखिए कोई डाइजेशन नहीं होता, पहले इस बात को समझ लीजिए, मौत में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये केवल एक ओपनिंग है, एक होल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो एक तो फूड का इंटेक होगा, और दूसरा क्या होगा इसमें, हमारे पास अगर दूसरा हम काम का बात करें, तो ये क्या करता है, हमारे जो वॉइस है ना, जो वाइब्रेशन है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने का कहीं ना कहीं क्या क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप बोलना चाहें कि मौत किसको बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द द फर्स्ट ओपनिंग, द फर्स्ट ओपनिंग of elementary canal, the first opening of elementary canal is called mouth। ठीक है, तो आप मौत का इस प्रकार से क्या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या बोल सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाई टू लिप्स, अपर एंड लोअर। ठीक है, अगला काम, इसका काम क्या है, तो हम बोलेंगे मौत हेल्प इन हेल्प इन intake of food, intake of food and lips
एंड लिप्स हेल्प इन स्पीकिंग या स्पीच आप बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ वाइब्रेशन इनटू वर्ड्स। इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ वाइब्रेशन इनटू वर्ड्स। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं। अब यहाँ से तो ये हमारे पास क्या पहला पार्ट है मौत, ठीक है, जो बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग किसका, बक्कल कैविटी का। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम लोग कौन सा है, बक्कल कैविटी है। तो अगर बक्कल कैविटी का हम बात करें कि बक्कल कैविटी किसको बोलते हैं, तो बक्कल कैविटी में सिंपल बात आप बोल सकते हैं कि मौत के बाद जो इम्पटी स्पेस है, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं द इम्पटी स्पेस, द इम्पटी स्पेस present after mouth, the empty space present, the empty space present after mouth is called buccal cavity, is called buccal cavity। ठीक है, हमारे मौत के बाद जो इम्पटी स्पेस है उसी को आप क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अगला बात सुनिए, ये जो बक्कल कैविटी है ना, इस बक्कल कैविटी में हमारे पास तीन चीजें हैं। क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे टंग है, दूसरा हमारे पास क्या है, तीत है, और तीसरा क्या होता है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ से बक्कल कैविटी से क्या डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रॉम बक्कल कैविटी, फ्रॉम बक्कल कैविटी डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड। ठीक है, ऐसा। अब देखिए ध्यान से, यहां से अगर हम बात करें तो हम बोल रहे हैं कि बक्कल कैविटी में हमारे पास कितना चीजें हैं, तो हम बोल रहे हैं बक्कल कैविटी में तीन चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या है, तो अगर बक्कल कैविटी का बात करें तो बक्कल कैविटी में तीन चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तो बक्कल कैविटी में तो सबसे पहले टंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, टंग है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा तीत है। ठीक है, और अगर तीसरा का हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, टंग है, तीत है, और तीसरा हमारे पास क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो टंग है, दूसरा तीत है, और तीसरा क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें होता है जिसमें हम एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं टंग के बारे में, फिर बात करेंगे तीत के बारे में, फिर सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, समझिएगा। अगर आप टंग का बात करें, अगर आप टंग का बात करें तो टंग क्या होता है ना, टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, टंग हमारे पास क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो नंबर में कितना है, नंबर में केवल एक ही होता है। ठीक है, तो अगर इसके नंबर का बात करें तो कितना होता है हमारे पास, एक नंबर में एक ही होता है। ठीक है, अब यहां से एक बात समझिए, ये जो टंग है, कि टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, ऐसा। टंग को आप देखें तो टंग कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टंग है। अब देखिए टंग का दो पार्ट है। ठीक है, एक है ये पीछे वाला पार्ट, अब एक है ये आगे वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि टंग का दो पार्ट है, एक है हमारे पास, एक पीछे वाला पार्ट है ये बैक पार्ट। ठीक है, बैक पार्ट, अब एक क्या है हमारे पास, ये फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट को
एंटेरियर पार्ट कह सकते हैं, और बैक पार्ट क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं पोस्टेरियर पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो बैक वाला पार्ट है ना, ये हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है। ये आप इसको आप मूव नहीं कर सकते। जबकि फ्रंट वाला पार्ट कैसा होता है, ये मूवेबल होता है, यानी आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो टंग के ऊपर इस तरीका से क्या है, अगर आप टंग टंग का बात करें तो टंग के ऊपर क्या होता है ना, तो छोटा छोटा पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा, इस तरीका से। ठीक है, तो इस तरीका से क्या है, टंग के सरफेस के ऊपर ऐसा पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है। इस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स इस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं टेस्ट बड। ठीक है, तो इस टंग के सरफेस के ऊपर क्या होता है, इस तरह से पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, टेस्ट बड बोल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट बड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये टेस्ट बड का काम क्या है, इसका काम है टेस्ट को बताना। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर टेस्ट बड का हम बात करें तो टेस्ट बड क्या करता है कि इट इट टेल अबाउट टेस्ट ऑफ फूड ऑफ फूड। फूड का टेस्ट क्या ये बताता है। जैसे आगे वाला जो है, ये हमारे पास सौर को बताता है, खट्टा। ठीक है, वहीं पे जो किनारे वाला पार्ट है, ये सॉल्टी टेस्ट को बताएगा। ठीक है, वहीं पे जो हमारे पास पीछे वाला पार्ट है, ये बीटा टेस्ट को बताता है। ठीक है, और यहाँ पे किसको बताएगा, स्वीट टेस्ट को बताएगा। ठीक है, तो हमारे पास बात करें तो टेस्ट बड का काम क्या है, टेस्ट को बताना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टंग का बात करें, ठीक है, तो टंग का जो मेन काम है, अगर टंग का बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या होता है, ये हेल्प करता है किसमें, कन्वर्जन ऑफ वाइब्रेशन इनटू वर्ड्स में। ठीक है, देखिए आप बिना टंग को हिलाए आप बोल नहीं सकते। ठीक है, तो इसका भी काम क्या, सेम ही काम है कि क्या करता है। देखिए इसका मेनली दो काम होता है। ठीक है, अगर हम एक काम का बात करते हैं, क्या करता है, इट हेल्प इन हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड। इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड को मिलाने में हेल्प करता है। और दूसरा अगर आप इसके लिए बात करें तो ये क्या करता है, इट हेल्प इन इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ वाइब्रेशन कन्वर्जन ऑफ वाइब्रेशन इनटू वर्ड्स इनटू वर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तो काम करता है मिक्सिंग ऑफ फूड में, यानी फूड को मिलाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, ये वर्ड्स को, वाइब्रेशन को वर्ड में कन्वर्ट करने में क्या करता है, टंग हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी किसका है, टंग का है। तो टंग बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका दो पार्ट है, एक पीछे वाला पार्ट, एक आगे वाला पार्ट। जिसमें पीछे वाला पार्ट क्या होता है, हमारे पास फिक्स होता है, लेकिन आगे वाला पार्ट कैसा होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, वहीं पर अगर आप बात करें टंग के सरफेस पे क्या है, स्मॉल पार्टिकल एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं, टेस्ट बड बोलते हैं। ठीक है, ये टेस्ट बड क्या करेगा, फूड के टेस्ट को बताता है। जैसे आगे वाला खट्टा टेस्ट बताएगा, सबसे पीछे वाला मीठा टेस्ट बताएगा, बीच जो है वो स्वीट टेस्ट बताता है, किनारे वाला सॉल्टी टेस्ट बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या ये टेस्ट को बताता है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग को ना आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हम लोग को आगे बढ़ना है, और बात करना है किसके बारे में, सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट यानी किसका, हम लोग को तीत का बात करना है। ठीक है, तो इसको बी लिख देते हैं। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बी यानी हम लोग तीत का बात करेंगे। ठीक है, तो तीत का अगर बात करें तो तीत क्या है ना, एक कैल्शियम का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है हमारे पास अलग अलग एक काम कर रहा है, जो फूड को चेविंग का काम करता है। ठीक है, फूड को कहीं ना कहीं हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन करवाता है ये। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें तीत का, तो तीत हमारे पास क्या है, तो तीत हमारे पास एक हमारे पास बोन लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोल सकते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ हमारे पास क्या एक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका मेन काम होता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड करवाता है। ठीक है, इसके अलावा
अगर आप बात करें तो तीथ कहाँ मिलता है ना, देखिए तीथ हमारे पास दो सेट में मिलता है, ठीक है। इट इज इट इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन टू सेट, ये दो सेट में मिलेगा। एंड इट एंड इट एम्बेडेड एंड इट एम्बेडेड इन एंड इट एम्बेडेड इन जॉ, ठीक है। और जॉ के तरह के दो तरह के, अपर और लोअर, ठीक है। ये क्या होता है, जॉ में धसा होता है। अच्छा, कैसे धसा हुआ रहेगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक जॉ, ठीक है। ऐसा हम जॉ को यहाँ पे दिखाते हैं, ऐसा ऐसा, ये मान लेते हैं ये जॉ है, ठीक है। अब इसी जॉ पे क्या है ना, जो तीत है वो लगा होगा, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का तीत है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जिसमें अगर आप बात करें जिसमें अगर आप बात करें तो तीत का जो हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट है, इसको आप रूट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बुलाते हैं, इसको आप रूट बुलाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसको आप हेड बोल सकते हैं, इसका तीत का, ये तीत का क्या है, हेड है। और वहीं पे ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, किसका, तीत का, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जो तीत के अंदर खाली जगह दिखाई दे रहा, इसको आप क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, ठीक है। और इस पल्प में अगर आप इस पल्प का बात करें तो इस पल्प में हमारे पास क्या होता है, इस पल्प में अगर बात करें तो इसमें होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस पल्प में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स है, साथ साथ में अगर बात किया जाए तो इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास नर्व सप्लाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है, इस तरीका से, ठीक है। तो ऐसा इसमें हमारे पास दो चीजें, ठीक है। तब पल्प के अंदर दो चीजें हैं, एक तो आपके पास क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, नर्व सप्लाई, ठीक है। तो आप नर्व लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ना ब्लड वेसल्स भी होता है और नर्व भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है ना, ये आपका जॉ है, ठीक है। कोई भी एक जॉ बना लीजिए, अपर या लोअर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपके तीत के ऊपर यहाँ पर एक कवरिंग होता है, ठीक है, जो हमारे तीत को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इस कवरिंग को आप बोलते हैं इनेमल, ठीक है। इस कवरिंग को आप क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, अच्छा ये क्या है, ये हार्ड मटेरियल, ये हार्ड मटेरियल है। तो आप बोल सकते हैं इट इज ए हार्ड मटेरियल, क्या बोल सकते हैं, इज इट इज ए हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल विच which protect our teeth, which protect our teeth from from infection, from infection, ठीक है। तो क्या करता है हमारे पास, फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है ये, ठीक है। इसके अलावा दांत को खराब होने से भी बचाता है, बैक्टीरिया वायरस से, ठीक है। तो और तो ये हमारे पास क्या इनेमल है, ठीक है। अब एक बात समझिए इस बात को, अब एक बात समझिए कि हमारे पास जो तीत होता है ना, हमारे पास जो तीत है, ये पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं तीत का। अब तीत का अगर आप बात करें तो एक मनुष्य में, एक ह्यूमन में जो तीत है पूरा लाइफ में क्या बार आता है, दो बार आता है, ठीक है। यानी पूरा जीवन में तीत क्या बार आएगा, दो बार आएगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि इन लाइफ
इन लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ, teeth are teeth are comes teeth are comes at twice। ठीक है, जीवन में क्या बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है, कौन कौन होता है समझिए। एक को बोलते हैं हम लोग टेम्पररी टीथ, अब एक को आप बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो टीथ जो है ना, टीथ जो है पूरा जीवन में कितना बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास कौन सा? एक होता है हमारे पास टेम्पररी टीथ और एक होता है हमारे पास कौन सा? परमानेंट टीथ। ठीक है, तो इसमें अगर लिखना, ये टाइप नहीं है। ठीक है, बस ये हम बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में टीथ क्या बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास कौन सा? टेम्पररी टीथ। ठीक है, अब एक होता है कौन सा? एक होता है हमारे पास परमानेंट टीथ। ठीक है, तो एक होता है टेम्पररी टीथ और दूसरा कौन सा होता है? परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, अब समझिए इस बात को। टेम्पररी टीथ जो होता है ना, ये आपको बच्चों में दिखाई देता है। ठीक है, और ये 7 साल के बाद खत्म भी हो जाता है। ठीक है, इसका नंबर कितना होता है? सिर्फ 20 होता है। ठीक है, जबकि परमानेंट टीथ का बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये कहाँ मिलेगा आपको? चिल्ड्रन में। ठीक है, जबकि अगर आप बात करें किसका? परमानेंट का, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? एडल्ट में मिलेगा। और इसका नंबर कितना होता है? इसका नंबर होता है 32 होता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, हमारे पास जो, अगर आप टाइप्स का बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ, तो टीथ जो होता है ना, ये टोटल 4 तरह के हैं। एक को बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, अब दूसरे को बोलते हैं कनाइन। ठीक है, अब तीसरे को बोलते हैं प्रीमोलर। ठीक है, और अब चौथे को बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं तो दांत जो होता है ना, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है कनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा कौन सा होता है? मोलर। ठीक है, समझिए इंसीजर का काम क्या है? इंसीजर का काम है कटिंग ऑफ फूड, यानी फूड को काटने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, कटिंग ऑफ फूड, ये फूड को काटने में हेल्प करेगा। कनाइन क्या करेगा? कनाइन का काम होता है टीयरिंग ऑफ, वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? फूड को चीरने एवं फाड़ने में हेल्प करेगा, वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। ठीक है, वहीं पे अब बात करें प्रीमोलर और मोलर का, तो इसका काम क्या होता है ना, इसका काम होता है हमारे पास फूड को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करना, यानी हमारे पास क्या करता है? ये चेविंग ऑफ फूड करता है। ठीक है, चेविंग ऑफ फूड, ये फूड को चबाने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? टाइप्स ऑफ टीथ था। ठीक है, अब यहां से आपको थर्ड पार्ट पे बढ़ना है जो बक्कल कैविटी में था, यानी हमको जो बात करना है वो सलेवरी ग्लैंड का बात करना है। ठीक है, तो तीसरा हम बात करें किसका? सलेवरी ग्लैंड का। तो तीसरा हम बात करें किसका? सलेवरी ग्लैंड का बात करें। ठीक है, तीसरा हम लोग जो बात करें किसका बात करें? सलेवरी ग्लैंड का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, सलेवरी ग्लैंड जो है ना, सलेवरी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी, हमारे बक्कल कैविटी में होता है। ठीक है, अगर बात करें इसका लोकेशन का, तो ये कहाँ होता है? हमारे बक्कल कैविटी में होता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो सलेवरी ग्लैंड है, ये जो सलेवरी ग्लैंड है, इसका काम क्या है ना, इसका काम होता है हमारे पास सलाइवा बनाना। ये क्या करता है? मेक सलाइवा, मेक सलाइवा। ठीक है, अच्छा, ये जो सलाइवा बना रहा, इस सलाइवा में मेनली 3 चीजें होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो इसमें वाटर है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है? म्यूकस। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है? म्यूकस होता है। और तीसरा अगर बात करें तो इसमें होता है हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात करें, इसमें अगर आप बात करें